अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। तो 1 + x⁴n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, ये साइन अप्रोक्सीमेट का, ठीक है। ये साइन किसका? अप्रोक्सीमेट का। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का, नियरली इक्वल टू, अप्रोचेस टू, ठीक है। ये तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं यहाँ पे। देखिए 1 + 2x का स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाय 1 - x का स्क्वायर रूट है। हमने इसको प्रूव करना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + 3/2x। क्वेश्चन क्या है? x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड। x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में, और खैर आंसर में भी नजर आ रहा है कि हमारे पास x रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखें, निग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एक्स मैंने लिखा हुआ, इसलिए हमने फॉर्मूला बायनॉमियल का मतलब दो टर्म्स, एक 1 है और x है, दो टर्म्स हैं। 1 + x⁴n को हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx तक लिखा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को और उसकी हायर पावर को हमने इग्नोर अगर करना है, निग्लेक्ट करना है, तो हमें इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर को इग्नोर करना है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर्स को भी हमने नहीं लिखना, तो इसलिए हम फार्मूला को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 1 + nx तक। बाद लोग क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसकी नेक्स्ट टर्म पहले लिखते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में इग्नोर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हुए एक आसान सी चीज मौजूद है, तो बच्चे को क्यों आप पागल बनाते हैं? ठीक है, आसान चीजें हैं, उनको आसान ही रहने दें। 1 + 2x का स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसको सॉल्व भी करें। 1 - x है, उसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अगर हम ये 1 - x की पावर नीचे 1/2 है, उसको ऊपर लेके आएंगे 1 - x को, तो उसकी पावर -1/2 हो जाएगी। जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए, तो उसका जो पावर का साइन होता है वो चेंज होता है। जैसे 1 - x की पावर 1/2 थी, ऊपर आएगी तो पावर उसकी क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। अब फॉर्मूला है 1 + x⁴n का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। तो इस फॉर्मूले को हम अगर फॉलो करते हैं, अब इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड, क्वेश्चन ये था। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 + x⁴n को, तो देखें n जो है वो x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम 1 + 2x पावर 1/2 पे अप्लाई करते हैं, तो पावर आपकी 1/2 है। पावर को आपने 2x से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। पावर जो है वो 1 के बाद जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब पावर 1/2 उसके साथ नंबर क्या है? 2x, वो मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने 1 लिख के प्लस का साइन हमने लगाना होगा। इसी तरह 1 - x पावर -1/2 पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पावर आपकी क्या है? -1/2। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई होना? पावर को 1 के बाद x के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, तो पावर -1/2 है, उसको -x से मल्टीप्लाई होना है। 1 लिखने के बाद हमने इनको लिखना होता है। x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड का मतलब क्या है कि आपने x स्क्वायर को नहीं लिखना। अब बाद लोग माशाल्लाह इतने ज़हीन होते हैं, पहले जब उसने कह दिया कि x स्क्वायर को इग्नोर कर दें, निग्लेक्ट कर दें, तो हम क्यों लिखते हैं उसको? फिर लिख के अगले स्टेप में बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद कंफ्यूज करने के लिए फिर निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जब उसने कह दिया है कि निग्लेक्ट कर दें, तो हम क्यों नहीं निग्लेक्ट करते? मतलब बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी, मतलब मैं आपको यही कहूंगा कि मैथमेटिक्स आसान है,
इसको आसान बनाया। और जो वीडियोज हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी सीखें कि मैथमेटिक्स आसान है। बाद लोग इस वीडियो को देख लेंगे, आगे शेयर नहीं करेंगे तो ये ज्यादती होगी उन लोगों के साथ जो मतलब मुश्किल मैथ पढ़ रहे हैं, उनको आसान अब मैथ समझाना नहीं पा रहे। तो हमने अब इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई किया है 1 प्लस एक्स पावर 1/2 को, तो उसको हमने क्या लिखना है, 1 प्लस माइनस 1/2 एक्स हमने लिखना होता है ना। तो ये क्या कर दिया हमने, 1 प्लस 1/2 इंटू 2x हमने ये लिख दिया है। अब उसके बाद 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2 पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। 1 माइनस क्या करेंगे, -1/2 माइनस एक्स हमने ये मैंने एक्सप्लेन किया था। 1 प्लस 2x पावर 1/2 का मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, 1 प्लस 1/2 इंटू 2x। और 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2 को मैंने एक्सप्लेन किया था 1 प्लस माइनस 1/2 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, खैर बाद में, पहले हम इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये -1/2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स। ये 1 तो हमने लिखना ही है। अब ये इनको ब्रैकेट्स के अंदर ही हमने लिखना है दोनों वैल्यूज को, ठीक है। एक्स को हमने लिखना था एक्स स्क्वायर को, और हायर पावर एक्स को निगलेक्ट करना था, मैंने लिख दी है। अब हमने क्या किया जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है 1। 1 को 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 एक्स। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आपके पास आ गया x। जब उसने क्वेश्चन में क्या दिया कि एक्स स्क्वायर को इग्नोर करना है, निगलेक्ट करना है, तो हम क्यों x को 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई करा के x²/2 लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसको इग्नोर करना लिखते हैं। जब उसने क्या दिया कि इग्नोर कर दें, निगलेक्ट कर दें, तो हम यहीं पे इसको निगलेक्ट करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। अब 1/2 एक्स को x में ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स हो जाएगा। ये 1 और प्लस का साइन आपके पास एज इट इज आ जाएगा। लेकिन 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, 2x में ये x ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x/2। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इसी तरह का एक और पार्ट है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें भी ये स्टेटमेंट है कि जी इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। जिस तरह मैंने लास्ट में आपको ये एक्सप्लेन किया था, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी 1 माइनस एक्स पावर माइनस, यहाँ पे 1/2 है, 9 माइनस 4x पावर 1/2 है, और 8 प्लस 3x पावर 1/3 है। इसको हमने प्रूव करना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3/2 माइनस 61/48x। अच्छा, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा देखते हैं कि हमने इसको करना कैसे सॉल्व है। देखें 8 प्लस 3x ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में लेके आते हैं। पावर इसकी 1/3 थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी। 8 प्लस 3x की पावर नीचे 1/3 थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1/3। बाकी मैंने टर्म्स जो हैं उनको उसी तरह लिखा है, देख लें। 1 माइनस एक्स पावर 1/2 वो भी इसी तरह लिखा है, 9 माइनस 4x पावर 1/2 को भी उसी तरह लिख दिया। अब फॉर्मूला तब अप्लाई होता है, ठीक है, देखें 1 के साथ x क्या हो रहता है, ऐड, और पावर क्या होती है, n। पहली टर्म जब तक 1 ना हो, ठीक है, पहली टर्म जब तक 1 ना हो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें 9 है और यहाँ पे 8 है, जब तक ये 1 नहीं होगा फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो टर्म 1 है, इसका तो मसला ही नहीं है। ये 9 है, ये 8 है, ये मसला है। जब तक ये 1 नहीं होगा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला 1 प्लस एक्स पावर n पे अप्लाई होता है। 9 जब कॉमन लेते हैं तो 7 पावर भी कॉमन आ जाती है, ठीक है। ये 4x लाजमी नहीं कि, अच्छा बाद लोग समझते हैं कि 9 इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन आए तो फिर 9 कॉमन लेते हैं, नहीं, ऐसी कतन बात नहीं। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब देखें अगर 9 को मैं 9 पे डिवाइड करूं, क्या आएगा, 1, ठीक है। 9 जब कॉमन लेंगे 7 पावर भी कॉमन आती है, बात हमेशा के लिए याद रखनी है आपने। 4x में से 9 कॉमन नहीं आता, ठीक है, तो कॉमन लाजमी नहीं कि कॉमन हो। अब हमने क्या करना होता है, डिवाइड। जैसे मैंने कहा था 9 को 9 पे डिवाइड करें, 1 आता है। इसी तरह 4x को 9 पे डिवाइड कर देंगे। अब इसी तरह 8 है,
8 हम कॉमन लेते हैं, 7 पावर है -1/3, वो भी कॉमन आ जाएगी। और अब हमने क्या करना है, 8 कॉमन है, कॉमन का मतलब 8 को 8 पे डिवाइड करते हैं, 8 को 8 पे डिवाइड करते हैं 1। 3x में से 8 कॉमन नहीं आता, ठीक है, 8 हमने डिवाइड कर देना, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, 7 पावर -1/3 भी उसी तरह आ जाएगी। अब हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम ये आपको समझाया था, 1 + x पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx है। 1 माइनस x की पावर 1/2 ये आपके पास पहली टर्म है, ठीक है, इसको हम जरा देख लेते हैं। पावर 1/2 है, ठीक है, देखिए n पावर है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, nx बनता है। अब 1 हमने लिखना होता है, वो तो हम लिख देते हैं, पावर 1/2 है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, -x के साथ, ये देखें 1/2 को -x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर देखें हम 1 - 4x/9 पावर 1/2 है, इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, बाद में पुट भी कर लेते हैं। 1 - 4x पावर 4x/9 पावर 1/2 है, ठीक है, 1 तो हमने लिखना ही है। अब पावर 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई किससे हमने करना है, 4x/9 से, ठीक है, ये देख लें 4x/9 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला, बल्कि यहाँ पे मैंने एक चीज और भी बतानी थी, 1 + 3x पावर 3x/8 था, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करा था। 1 + 3x/8 पावर -1/3 है, ठीक है, 1 तो हमने लिखना ही है। 1 लिखने के बाद पावर -1/3 है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3x/8 के साथ। -1/3 पावर है 3x/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस फॉर्मूले को अगर हम फॉलो करते हैं, 1 + x पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू nx, ये देख लें पावर है x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो nx बनता है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने बड़ी डिटेल में दोनों पार्ट्स में आपको ये चीज समझा दी है। 1 + n आपके पास क्या है, 1/2, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये -x के साथ मल्टीप्लाई होगी, पावर 1/2 -x के साथ मल्टीप्लाई होगी है। 9 पावर 1/2 आपके पास क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि 9 को 3 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का स्केयर है और पावर 1/2 है, तो 2 और 1/2 आपस में कट होके 3 आ जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, 1 तो हमने लिखना ही है, पावर 1/2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, -4x/9 के साथ, ठीक है। मैंने पहले आपको येलो कलर में जो लिखा था उसको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 8 पावर -1/3 है, ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, और उसकी पावर क्या है, -1/3, तो ये 3 और 3 कट हो जाएंगे, 2 की पावर क्या आ जाएगी, -1। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई, मैंने आपको जबानी बोल दिया था, चले मैं लिख देता हूँ। 9 को 3 का स्केयर लिखा, पावर 1/2 है, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, 3 बच गए। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 आपने एज इट इज लिखना है, पावर -1/3 है, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 3x/8 के साथ। अब हमने 2 दफा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे क्वेश्चन आसान बन गया। 1/2 को -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/2x बन जाता है, ये तो 1 हमने उसी तरह लिखना है, ये 3 भी हमने उसी तरह लिख दिए। अब हम इन दोनों वैल्यूज को जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4x और माइनस का सिंबल आपको नजर आ रहा है, 2 और 9 मल्टीप्लाई की क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। 1 हमने उसी तरह लिखना था, उसी तरह ये 2 पावर -1 मैंने लिख दिया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 तो हमने एज इट इज लिखना है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस के साथ, 3 8 क्या हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। ये 2 पावर -1 है, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, अरेंज करके लिख सकते हैं। ये 3 है और ये 2 पावर -1 है, मैंने इनको साइड पे करके लिख दिया है। 1 -1/2x ये मैंने उसी तरह लिख दिया है। ये 4 की और 18 की कटिंग हो सकती है 2 के टेबल के साथ। 4 क्या होता है, 2 के टेबल से हम काटे, 2 2 4 और 2 9 18, तो 2/9x सबके पास बच जाता है। और ये 1 तो हमने लगाना ही है, माइनस उसके बाद मौजूद है। उसके बाद 3 1 3 और 3 8 24 होते हैं। 3x/24 की कटिंग क्या हो जाएगी, 1/8 7x आपके नजर आ रहा है ये।
ये माइनस का सिंबल है ये भी लगाएंगे और 1 ये भी हमने उसी तरह लिखना है। एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया और इससे अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर क्या है -1, नीचे आके क्या हो जाएगी 2 की पावर 1 हो जाएगी और 3 ऊपर रहेगा क्योंकि इसकी पावर 1 थी। अब हम क्या करते हैं, पहले चाहे तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, आखिरी दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। 1 - 1/2 एक्स को मैंने उसी तरह लिखा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, ठीक है, 1 को 1/8 एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं -1/8 एक्स, -2x/9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -2/9 एक्स। अब देखें अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर बन जाता है। जब करना ही एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट है तो लिखने की क्या जरूरत है, पहले लिखें और अगले स्टेप में इग्नोर करें। जब उसने हमें कह दिया कि एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो हमने उसकी बात मान ले तो बेहतर नहीं है कि बजाय ये कि मतलब एक्स स्क्वायर लिखें और फिर मतलब बच्चे को कंफ्यूज करके फिर अगले स्टेप में इग्नोर करें, ठीक है। तो जब उसने हमें कह दिया तो हम इग्नोर ही इसको करेंगे, ज्यादा बेहतर है। 3/2 हमने उसी तरह लिख दिया है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 1, 1 को 1/8 एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, साथ माइनस का साइन भी है। 1 को 2/9 एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया -2/9 एक्स। उसके बाद 1/2 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 है साथ, ठीक है, -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1/2 एक्स। अब देखें ये एक्स है और ये भी एक्स के मतलब एक्स स्क्वायर बन जाता है, तो हमने क्या कर देना, इग्नोर कर देना है। ये 1/2 एक्स है, अगर इसको 2/9 एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाता है, इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। जब उसने कह दिया कि निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर को ना लिखें तो हम उसको नहीं लिखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 3/2 हमने एज इट इज लिख दिया, 1 को भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को हम एलसीएम ले लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है 61/72, साथ एक्स सबके है तो हमने एक्स साथ लिख देना है। अब 3/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो जाएगा और 3/2 को ये देख लें मल्टीप्लाई कर दिया 61/72 एक्स के साथ, तो ये कटिंग हो जाएगी 3 के टेबल से अगर हम कट करते हैं 3 24 से 72 होते हैं, ठीक है, तो 3 1 3 है, 61 आपके पास बच गया और 2 और ये 24 मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे 48 और ये 7 एक्स था ये भी हमने लिखना है। निगलेक्टिंग हायर पावर एक्स उसने कह दिया था तो हमने उसको निगलेक्ट